हम सब मुसलमान भाई जितने भी कलमा पढ़ने वाले हैं, मेरे सर के ताज हैं, किसी भी मकतबी फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, कोशिश करें कि फितना फसाद को मस्जिदों में या दूसरे जगहों पर जगह न दें। तारोज जजा रहमतुक बारान मदीनस, तारोज जजा रहमतुक बारान मदीनस, सुई रहनुमा सुई पेशवा सुई सोन मजहब दार। अर्ज किया या रसूलल्लाह, हमारे वो दो दोस्त थे, हाँ थे, वो दोनों बड़े अच्छे नेक थे, हाँ थे, लेकिन फलां शख्स जो पहले मर गया, मैंने देखा कि जो अगले साल मरा वही उससे पहले जन्नत में दाखिल हो गया। यानी जो एक साल के बाद मरा वही उससे, मैंने ख्वाब में देखा वही पहले जन्नत में जा रहा है। ये क्या बात है? प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे प्यारे, क्या जो वो एक साल मजीद जिंदा रहा उसने रमजान को पाया? कहा हाँ, रमजान को पाया। फरमाया कि इसी एक साल के रोजे से वो उससे पहले जन्नत में दाखिल हो गया। वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट और मैं बरहार रशीद। जैसे कि आप जानते हैं कि बाबरकत महीना चल रहा है, तो प्राइम पोस्ट ने जो है कि यही कोशिश रहती है कि हर जो है रमज़ान के मुतालिक कुछ जानकारियाँ हासिल किए ताकि लोगों तक जो है पहुँचाया जाए। मुख्तलिफ जो है मौलवी साहबों से आपको मुलाकात करवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक बुज़ुर्ग की शख्सियत जो कि मुझे लगता है किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मौलाना मोहम्मद अख्तर साहब। अख्तर साहब, पहले शुक्रिया आपको प्राइम पोस्ट में आपको इस वक्त जो है माह मुबारक का जो रमज़ान बरकत महीना चाहे, तो पहले इस पे आप जो थोड़ी सी रोशनी डालें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। बेशुमार हम्द सना हो अल्लाह पाक का, और उसके बाद दुरूद सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह पाक का बेशुमार एहसान है हम पर कि हमने इस साल 1442 हिजरी के रमज़ान को पाया। ये अल्लाह की मेहरबानी है कि हम आज तक ज़िंदा है। और रमज़ान मुबारक का जो महीना है, इसकी फजीलत कुरान, अहादीस, सहाबा के अक़वाल व अफ़आल, बुज़ुर्गान दीन और औलियाए किराम के जो इरशादात हैं, ये 1400 साल से अज़हर मिन शम्स है। रमज़ान का जो महीना है पूरे साल के महीनों का सरदार है। सही अहादीस में आया है कि रमज़ान का महीना पूरे साल के महीनों का सरदार है, और इसी महीने में हम पर ये रोज़े फ़र्ज़ हुए हैं। और रोज़े हिजरत के बाद मदीना तैयबा में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके तशरीफ़ ले गए मदीना तैयबा में, तो माह रमज़ान के रोज़े हम पर फ़र्ज़ हुए। उससे पहले भी रोज़े रखते थे लोग, यहूद नसारा भी रखते थे और अहले ईमान भी रखते थे जिन्होंने इससे पहले ईमान लाया था। लेकिन रमज़ान के रोज़े हम पर फ़र्ज़ हुए उस वक़्त जब मदीना तैयबा में वारिद हुए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस महीने की अज़मत खुद कुरान बताता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। यही महीना है जिसमें अल्लाह पाक ने हमारे लिए कुरान को नाजिल फरमाया है। और कुरान जो मुक़द्दस किताब है, तमाम इंसानियत के लिए हिदायत की किताब है, बल्कि इंसानियत के लिए कहूँगा मैं दस्तूर हयात है। जब इसके शारी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, कुरान के पहले मुफस्सिर भी वही हैं, पहले शारे भी वही हैं, और उन्होंने ही हम तक ये कुरान पहुँचाया। उन पर जब वही नाजिल हुआ इसी महीने में, तो रमज़ान के फ़ज़ाइल में, अहादीस व आसार में बहुत कुछ हमें मिलता है। कुरान में आया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ अहले ईमानो, तुम पर अल्लाह पाक ने रोज़े फ़र्ज़ किए, मुकर्रर किए, जैसे कि पहले लोगों पर भी ये फ़र्ज़ थे। लेकिन पहली उम्मतों में रोज़ा रखने के तरीके अलग से थे। दाऊद अलैहिस्सलाम पर 6 महीने के रोज़े थे। एक दिन रोज़ा रखते थे तो दूसरा दिन नहीं रखते थे, तीसरे दिन रखते थे, चौथे दिन नहीं रखते थे। इसी तरह अहली किताब में से बैज़ उम्मतों पर रोज़े 40 दिन के फ़र्ज़ थे, और अहली किताब में से ही यहूद नसारा पर रोज़ा तो रखते थे, लेकिन सिर्फ सहरी के वक्त वो सिर्फ इफ्तार के वक्त खाना खाते थे, सहरी नहीं खाते थे। यानी दूसरे रोज़ इफ्तार तक उनको रोज़ादार ही रहना चाहिए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमको रोज़ा
सिखाया और उन पर अल्लाह पाक ने ये वही नाजिल की कि हमको इसके लिए सहरी खानी ज़रूरी है। अगर कोई चावल नहीं खा सकता है, बता नहीं खा सकता है, रोटी खा सकता है, चाय पी सकता है, गरज कुछ न कुछ वो खाए। रमज़ान के फ़ज़ाइल में ये भी आया है कि फरमाया हमारे और अहले किताब के रोज़ों के दरमियान जो फ़र्क है वो सहरी के खाने की है। और ये सहरी का खाना जो है इसमें काफ़ी बरकत है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सहरी के खाने में बरकत है। और ये तजुर्बे की बात भी है कि हम लोग देखते हैं कि कहते हैं इस महीने में बरकत ही बरकत होती है। दरअसल इरशाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हमको चाहिए कि इस महीने का अदब, एहतराम और इस पर अमल, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस मुसलमान ने रमज़ान का अदब एहतराम पूरे यकीन के साथ किया और इस पर अमल पैरा हो गया, उसके पिछले सारे गुनाह अल्लाह पाक माफ़ फरमाता है। मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जितने भी आज तक उसके गुनाह हुए हैं वो सब गुनाह अल्लाह पाक माफ़ करता है। हाँ, अलबत्ता किसी का हक बकाया हो वो माफ़ नहीं हो सकता है। इसके बगैर जो छोटे बड़े गुनाह हमसे होते हैं तो अल्लाह पाक फरमाता है ये साल भर के महीनों के गुनाहों का कफ़ारा भी होता है, बशर्ते कि हम उसी तरह से इसका अदब एहतराम करें, उसी तरह से इस पर अमल पैरा हों जिस तरह हमें ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। जब रमज़ान का महीना आता था तो तमाम सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरबराही में इसके लिए मुस्तैद हो जाते थे, यानी कमर बस्ता हो जाते थे, बल्कि उनका इंतज़ार रहता था कि रमज़ान का चांद कब निकल आए, हम अल्लाह पाक के दरबार में हाजिर होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें हम नेकियां कमाने की। क्योंकि कोई नेकी हम करते हैं 11 महीनों में भी, लेकिन इस महीने में कोई नेकी करने के बारे में एक हदीस में आया है 70 गुना सवाब ज़्यादा मिलता है। 70 गुना। अगर हमने 1 रुपया दिया शाबान के महीने में, 10 रुपये दिए शाबान के महीने में, रजब के महीने में, तो 10 रुपये का सवाब मिलता है। लेकिन इस महीने में अगर वही 10 रुपये दिए तो ज़रब 70, इन्हें 70 गुना बढ़ जाता है सवाब। बल्कि इससे भी एक सही रवायत में आया है कि अल्लाह पाक चाहे तो 100 गुना, 700 गुना। फिर हदीस में आया है कि जितना भी अल्लाह चाहे वो इतने गुना इसको बढ़ा देता है, इतने ज़्यादा सवाब देता है। ये रमज़ान की ही फजीलत है कि इसके लिए सहाबा किबार बड़े मुस्तैद हो जाते थे और हज़रात औलिया कामिलीन इसके लिए बड़े कोशा रहते थे कि कब रमज़ान का चाँद निकल आए ताकि हम अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर आजिज़ी और इंकिसारी के साथ उसके दरबार में आकर एक तो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और दूसरे अपने जो हमें हाजात हैं, मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, अल्लाह पाक से दुआ करें। और इस महीने में हर महीने में दुआ कबूल फरमाता है अल्लाह पाक, हर साथ अल्लाह पाक कबूल दुआ फरमाता है, लेकिन इस महीने में इसका ज़रा ज़्यादा एहतिमाम होता है। बल्कि हाँ मौलवी साहब, हम ये जैसे अपनी बात अभी की कि जो पहले जो रोज़े रखते जो वो यहूदी भी रखते थे, ये अब क्या रोज़े में कितनी फ़र्क होती थी, या अब मतलब मुझे बताइए कि हमें कैसे कितने रोज़े मतलब हमारे रमज़ान के कब जो नज़ुल हुआ पहले। हाँ, ये तो क्या फ़र्क ये है जैसा मैंने पहले ही अर्ज़ किया, 2 हिजरी में यानी हिजरत के बाद दूसरे साल में रमज़ान के रोज़े जब फ़र्ज़ हुए और यही आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यही आयत हमें सिखाती है कि इस उम्मत से पहले भी जो उम्मत गुजरे हैं और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो अंबियाई किराम गुजरे हैं उन पर भी रोजे फर्ज थे। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, आपसे पहले जितने भी अंबियाई किराम आए हैं उन पर भी रोजे फर्ज थे। लेकिन फ़र्क ये था, जैसा मैंने कहा कि दाऊद अलैहिस्सलाम 6 महीने रोजे रखते थे बाय अल्टरनेट, एक दिन रोज़ा दूसरे दिन नहीं रखते थे, तीसरे दिन रोज़ा चौथे दिन नहीं रखते। ये एक फ़र्क है। दूसरा फ़र्क ये है कि उनके लिए लिमिटेशन था टाइम का, खाने पीने का। मसलन रात के 7 बजे से आप 9 बजे तक खा सकते हैं और 9 के बाद अगले रोज़ के 7 बजे तक आप नहीं खा सकते हैं, ये उनके लिए पाबंदी थी। लेकिन हमें कहा गया है कि आपके लिए रमज़ान की रातें हलाल हैं, यानी रात भर भी कोई खाता रहे या दूसरे काम जो जायज़ होंगे वो करता रहे, इज़्दिवाजी ज़िंदगी है, बाकी है, सहरी के वक्त तक
یہ ہمارے لیے حلال ہو گئی، لیکن ہمارے لیے اس کے لیے ٹائم مقرر یہ کیا گیا کہ صبح صادق سے یعنی فجر کی اذان کے وقت سے، فجر کی اذان ہو گئی تو اب کھانا پینا چھوڑ دیا رہا ہے تب تک جب تک آفتاب غروب ہو جائے، یعنی صبح صادق سے آفتاب غروب ہونے تک ہم پر ہر وہ جائز کام بھی پابندی کے ساتھ، روزہ کا لغوی معنی یہ بھی ہے کہ رکنا، ٹھہرنا، پرہیز کرنا، حالانکہ کھانا پینا جائز تھا لیکن اب ہم اس وقت کے دوران نہیں کھا سکتے ہیں، صبح فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک سمجھو، یعنی جب سورج غروب ہو جائے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ افطار میں جلدی کرو۔ یہود و نصارہ اس میں دیری کرتے تھے، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، لیکن ہمیں کہا گیا ہے جو ہی آفتاب غروب ہو جائے اب فوراً روزہ کھول دو، اور ہمیں کہا گیا ہے کہ سحری میں تھوڑا دیر کرو، یعنی اگر ہم پر مثلا آج 4:25 تک کھانے کی اجازت ہے، اگر 26 تک بھی کھائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اگر 25 پر بند ہے تو آپ 4:30 تک کھا سکیں، 4:45 تک کھا سکیں، ایسا نہیں کرنا ہے، لیکن تھوڑے 10-20 سیکنڈ اگر ہم زیادہ کریں گے تو یہ سنت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، بلکہ تاکیداً فرمایا ہے کہ سحری میں دیر کرو اور افطاری میں جلدی کرو، یہ بھی اس کے فضائل میں ہے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت تو ہر وقت مسلمان کو لازمی ہے، لیکن اس رمضان کے مہینے میں کثرت سے تلاوت قرآن کرنا چاہیے۔ بلکہ میں یہ بھی اکثر کہا کرتا ہوں اپنے نوجوانوں سے بھی، بزرگوں سے بھی، قرآن کی تلاوت جب کرو تو کوشش کرو معنی دیکھ کر پڑھو، یعنی ایک صفحے کی تلاوت ہوگی، اب میں دیکھتا ہوں اس کا معنی کیا ہے، کوئی بھی تفسیر جس کسی مفسر نے لکھا ہے، کسی صاحب نے، خاص کر ہمارے یہاں پر کشمیر میں میر وائز کشمیر مولانا میر وائز کشمیر یوسف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کشمیری زبان میں جو ترجمہ ہے بڑا عام فہم ہے، عام آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اگر ایک صفحہ ہم نے تلاوت کیا تو یہ پڑھ لیں گے، اردو میں پڑھ لیں گے، انگریزی میں پڑھ لیں گے، ہندی میں پڑھ لیں گے، تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ قرآن کا مقصد کیا ہے۔ قرآن سمجھ لو انسان ایک مشین ہے، آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ، مثلا لاؤڈ سپیکر ہے، ویڈیو کیمرہ ہے، جب ہم یہ خریدنے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک کیٹلاگ ہوتا ہے، اس کے طریقہ استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے، اگر ایسے کرو گے تو غلط ہو جائے گا، یہ کرو گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان ایک مشینری ہے، ایک مشین ہے اللہ پاک کی طرف سے، اور اس کا کیٹلاگ جو ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ آپ اپنی زندگی کس طرح گزارو گے، اور اس کے لیے ہمارے لیے ایک بہترین معلم اخلاق، معلم انسانیت، رہبری انسانیت، بلکہ میں کہوں گا کہ تمام انسانیت کے خیر خواہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کا عملی ثبوت آ کر ہمارے سامنے ہو گئے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے صحابہ کبار نے ایک دفعہ فرمایا کہ ہمیں آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رات دن کے تمام اوقات کے بارے میں بتاؤ کہ رات دن ان کا کیا مشغلہ رہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ نے پوچھا، اما جان ہمیں بتائیے دن رات میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہوتا ہے گھر میں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے ہیں؟ صحابہ نے کہا ہاں قرآن تو پڑھتے ہیں۔ کہا جو قرآن ہے بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک وہی پریکٹیکل ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو اس کی ہاں اب روزہ رکھنے کے بعد ہمیں کن چیزوں سے احتیاط کرنا ہے؟ جی وہ صاحب یہ بتائیں کہ روزے جو ہے جیسے آپ نے شروعات کی تو میں ٹوٹنے کن وجہوں سے سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا، ایک تو ان چیزوں سے مثلا ہمیں دن بھر کوئی چیز کھانی نہیں ہے، پینی نہیں ہے، پانی نہیں پینا ہے، کوئی چیز نہیں، حلال چیز ہے لیکن نہیں کھا سکتے، یہ تو سب لوگ مانتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی احکام ہیں جن کے بارے میں لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے روزہ رکھنے کی حالت میں جھوٹ نہیں چھوڑا اس کا روزہ نہیں ہے، کوئی روزہ اس کا نہیں ہے، اس کا روزہ ہی ختم ہو گیا جب اس نے اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھا۔ اگر اس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ دیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو روزے کی حالت میں جھوٹ سے پرہیز نہ کرے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزہ خور کو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، جھوٹ تو ہر وقت مسلمان پر گناہ ہی ہے، لیکن جب روزہ دار ہے اور جھوٹ بولے تو اس کا روزہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ہر وقت
नौजवान को, बुजुर्ग को, छोटों को, बड़ों को अपने आँखों का ख्याल रखना चाहिए कि मेरी नज़र कहीं गलत, वो बेटी जा रही है, अगर वो बेटी के बराबर है तो मुझे चाहिए उसको बेटी समझूंगा, अगर वो बहन के बराबर है तो मेरा जहन ये कहना चाहिए ये मेरी बहन जा रही है, हाँ, ये मेरी अम्मा जा रही है। और अगर रोज़ादार है और अब कोई हमारी बेटी जा रही है, अगर इसका दिल थोड़ा इसके बारे में इधर उधर हो गया, यानी इसकी आंख गलत तरीके से उड़ गई, तो कोई रोज़ा उसका नहीं है, कोई रोज़ा उसका नहीं है। इसी तरह कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मसलन कम तोलेगा, मिलावट करेगा, जुर्म करेगा, रिश्वत लेगा, हाँ, झूठ बोलेगा, कोई साहब है, दाढ़ी भी रखी है, दफ्तर में बैठा है और सहरी भी खाई है, अब रोज़ादार भी है, लेकिन रिश्वत लेगा, तो क्या फ़ायदा है उसका रोज़ा रखना जब वो रिश्वत भी ले रहा है और रोज़ा भी रख रहा है। और एक दुकानदार मिलावट कर रहा है। इसी मदीने का वाक़ा है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के बाजार में जा रहे हैं। आज देखो हुकूमत कितनी कोशिश भी करती है किसी हद तक कि भाई महंगाई ना हो, हाँ, लेकिन बदकिस्मती से मैं सारे ताजरों के बारे में ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बात ज़रूर रखूँगा कि कुछ मुसलमान ताजरों ने गोया कसम खाई होती है कि पूरे साल का कसर इस महीने में निकालेंगे, पूरे साल भर का कसर हम इसी महीने में निकालेंगे। हाँ, उनको नफा होना चाहिए, उनको प्रॉफिट मिलना चाहिए, लेकिन आमतौर आपने देखा होगा कि गैर अक़वाम के जब ऐसे आयाम आते हैं, उनके अपने हिसाब से जो उनके बड़े दिन होते हैं, मुतवक्किल दिन होते हैं, वो गैर अक़वाम के ताजिर जो होते हैं उस महीने में उस दिन पर छूट देते हैं। आज 5% का छूट है, आज 10% का छूट है, आज 20% का छूटा है इस बड़े दिन की वजह से। लेकिन बदकिस्मती से मुसलमान ताजिर पूरे साल भर की कसर इसी महीने में पूरी करते हैं। महंगाई आसमान को छू रही है, उनको जरा इंसाफ करना चाहिए। इसी तरह मिला मदीना शरीफ में जा रहे हैं बाजार में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो एक दुकानदार के सामने खड़े हो गए जो गल्ला बेच रहा था, चावल गुंदम वगैरह खाने पीने की चीज़ें बेच रहा था। उसने बाहर एक बोरी रखी थी, प्यारे रसूल सब ने उसमें अपना दस्ती मुबारक डाल दिया। उसने देखा इसमें नीचे गीला गुंदम है, ऊपर खुश्क है, नीचे गीला गुंदम है। माँ हाजा, दुकानदार से पूछा भाई ये क्या है, नीचे क्यों गीला है ऊपर सूखा है? उसने कहा इस पर बारिश हो गई थी, अब मैंने इस पर सूखा रखा ऊपर से ताकि दुकान खरीदने वाले को पता ना चले। लेकिन प्यारे रसूल ने फरमाया मन गश फलैस मिन्ना, जिस शख्स ने मिलावट किया, जिस शख्स ने किसी को धोखा दिया, वो हमारा उम्मती नहीं है, वो उम्मती इस्लाम में दाखिल ही नहीं है जो किसी को धोखा देगा। और ये क्या किया है आपने? इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं है, इसमें इखलाकियात भी हैं, आदाब भी हैं, तिजारत के उसूल भी हैं, तमाम उसूल इसमें मौजूद हैं। और इन चीज़ों का खास कर ख्याल रखना चाहिए। हम आँख से कोई गलत नज़र ना उठाए, ज़बान से कोई बात गलत, हमारे कान मौसीकी न सुने रोज़े की हालत में। बहुत गलत बात है कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा जा रहे थे, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर साथ थे, एक सहरा से जा रहे थे तो बंसरी की आवाज़ आई, बंसरी की आवाज़ आई तो आपने फौरन शहादत की दोनों उंगलियां अपने कानों में डाल दी। जब दूर तक पहुंचे तो अब्दुल्ला बिन उमर से पूछा, अब्दुल्ला क्या आवाज़ अब भी आ रही है? उसने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब नहीं आ रहे। कहा अब मैं अपनी उंगलियों को निकाल रहा हूँ। लिहाजा जब रोज़ादार भी है और गाना भी बजाता है, रिकॉर्ड भी सुनता है, उसके बजाय काश वो जिक्र अज़कार करता, तिलावत करता, उसके लिए ज़्यादा बेहतर। मोहम्मद साहब, जो सहरी के बाद जब सोते, क्या इसकी जो इजाज़त दी गई है कि सहरी के बाद हम सोए? हाँ, सहरी के बाद सोने की इजाज़त तो हो सकती है। एक तो फजर की नमाज बाकायदा पढ़नी चाहिए और ज़्यादा बेहतर था कि हम आफ्ताब के तुलू होने तक बेदार ही रहते। जब तक आफ्ताब तुलू हो जाए, आफ्ताब निकल जाए, उस वक्त तक अगर हम जिक्र अज़कार के साथ रहें, तिलावत करें, कलिमात पढ़ें, कोई दीनी काम करें, ज़्यादातर बेहतर है कि तिलावत ही करें। उसके बाद आफ्ताब निकल आया तो हम सो सकते हैं, उसमें कोई एतराज़ नहीं है। और उस सोने के बाद अगर ख्वाब में किसी का गुस्ल टूट गया, इसने सहरी खाई है, रोज़ा रखा और आफ्ताब तुलू होने तक भी वो बेदार रहा, तिलावत करता रहा, बाद में सो गया, गहरी नींद सो गई, तो शैतान ने गलबा किया, शैतान ने गलबा किया, उसका वो ये क्या कहते हैं एहतिलाम हो गया, मैं साफ कहूँगा, उसका रोज़ा नहीं टूटा उससे,
اس کا روزہ اس سے نہیں ٹوٹا، کیونکہ یہ شیطان کا غلبہ ہے، اٹھے اور غسل کرے، اس میں کوئی پرابلم نہیں۔ چلیے یہ بتائیے کہ جو اکثر بیشتر جو ہم سحری کے وقت اذان ہونے کے بعد کھانا کھاتے یا تھوڑا سا بچتے، کیا ہمیں اس وقت کھانا چھوڑنا چاہیے یا جو ہے پورا کھانا جو تناول کرنا؟ بالکل، آپ نے صحیح سوال کیا۔ جب ہم سحری کھا رہے ہیں، باہر سے اذان شروع ہو گئی، ہمارے ہاتھ میں چائے کی پیالی ہے یا کوئی کھانے کی چیز ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے، فوراً نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کو پورا کرنا چاہیے، لیکن جلدی جلدی میں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ وہاں نماز بھی چلی جائے گی اور کھاتے رہے گی۔ ہاں اذان ہو رہی ہے، جو کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے اس وقت، چائے کی پیالی ہے یا کوئی اور چیز کھانے کی ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے، تب چھوڑنا چاہیے۔ مولوی صاحب ایک اہم سوال جو میرے ذہن میں ہے کہ ایک انسان کو جو اس ماہ رمضان میں کتنی قدر کی چاہیے، کیونکہ جو ہے ماہ رمضان اگر اس وقت اس میں ہے، اس وقت ہم موجود ہے، اللہ نہ تو موت تو واقعی ہوگی تو اگلے سال نہیں ہوگی، کتنی قدر چاہیے؟ میں ایک حدیث مبارک سے اس کی قدر آپ کو بتاتا ہوں۔ 2 صحابی تھے، معروف صحابی تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں بڑے نیک تھے۔ صحابہ کا عمل اس میں کہنا ہی کیا ہے، دونوں بڑے نیک تھے۔ ان میں سے ایک دونوں جہاد میں جاتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے۔ یہ جب ان کا انتقال ہو گیا 2 سال 3 سال کے بعد، ایک کا پہلے ہو گیا، دوسرے کا اگلے سال ہو گیا، دوسرے کا اگلے سال ہو گیا۔ تو دوسرے کا بھی جب انتقال ہو گیا، صحیح حدیث ہے یہ، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے وہ 2 دوست تھے، ہاں تھے، وہ دونوں بڑے اچھے نیک تھے، ہاں تھے، لیکن فلاں شخص جو پہلے مر گیا، میں نے دیکھا کہ جو اگلے سال مرا وہی اس سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا، یعنی جو 1 سال کے بعد مرا وہی اس سے، میں نے خواب میں دیکھا وہی پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے، کیا جو وہ 1 سال مزید زندہ رہا اس نے رمضان کو پایا؟ کہا ہاں رمضان کو پایا۔ فرمایا کہ اسی 1 سال کے روزے سے وہ اس سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ یعنی اتنی فضیلت ہے کہ جو اس کو 1 سال کی مہلت مل گئی اور اس سال میں روزہ رکھا مہینے کے، اس 1 مہینے کے روزے سے وہ اس پیارے دوست سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ اس سے اور کیا چاہیے؟ یعنی 1 سال کا روزہ مل گیا اس کو اور وہ اس سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ مولوی صاحب رمضان میں جو صدقہ خیرات جو ہم دیتے ہیں، اس میں کتنا اہتمام ہونا چاہیے؟ زبردست اہتمام۔ اسلام تو ہے ہی انفاق کا دین، اسلام تو ہے ہی خیر خواہی کا دین، اسلام تو ہے ہی یتیموں، مسکینوں، غریبوں، یتامہ کا خیال رکھنے کا دین، ان لوگوں کا خیال رکھنے کا دین جن کے چاہے وہ غیر مسلم بھی ہو۔ ہاں زکوٰۃ تو اس کو نہیں دے سکتے ہیں، صدقہ فطر اس کو نہیں دے سکتے ہیں، لیکن تالیف قلوب کے تحت یا عام خیرات کسی ایسے غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں جو اس کا مستحق ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے کو دے گا، مسلمان بھی ہے، ہمسایہ بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، تو زیادہ ثواب ملے گا۔ صدقہ فطر اپنے ہمسایہ کو بھی دے سکتے ہیں، رشتہ دار کو بھی دے سکتے ہیں، اگر وہ اس کا مستحق ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اس کو دگنا ثواب ملے گا۔ ایک تو اس نے ہمسائیگی کا حق ادا کیا یا رشتہ داری کا حق ادا کیا، دوسرا اس نے اس کا اہتمام کیا، اس کا خیال رکھا۔ لہذا ایسے کاموں کا بھی، صدقات و خیرات کا بھی 70 گنا، 100 گنا، 700 گنا ثواب ملتا ہے ان رمضان کے مہینوں میں، اور اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں میں یہ بھی گزارش کروں گا، عرض کروں گا آپ کے اس پراپر چینل سے کہ یہ بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آج کل بھکاری زیادہ ہو گئے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو مستحق نہیں ہوتے ہیں، اور اس سے ان لوگوں کا حق سلب ہوتا ہے جو اس کے مستحق ہوتے ہیں۔ مانگنے نہیں آتے ہیں بیچارے، مانگ نہیں سکتے ہیں، تو دوسرے اس طرح پیش کرتے ہیں اپنا مسئلہ کہ ہمارا دل بھر جاتا ہے تو دیتے ہیں، لیکن اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ایسے لوگ نہ ہوں جو ڈاکہ زنی کے مرتکب ہوتے ہوں، ہاں جو اس کے مستحق ہیں تو ان کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ مولوی صاحب اس وقت جیسے آپ جانتے ہیں کہ کووڈ کا قہر جو ہے اس وقت چل رہا ہے، تو اس وقت جو ہے کچھ پریکاشنری میجرز SOPs دی کہ جیسے کہ ماسک جو ہے لگانا ضروری ہے۔ حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی ہے چہرہ بند رکھنے کی نماز کے دوران، تو اس وقت جو ہے ماسک لگانی بھی ضروری ہے، تو کس طرح کے ماسک کے بارے میں اکثر علماء کرام کا فتویٰ اس طرح آیا ہے کہ اس کو لگا سکتے ہیں، اس سے پورا چہرہ تو ڈانپ نہیں جاتا ہے، یہ
माथा खुला रहता है, चीनी भी रहती है किसी हद तक। ये तो एक इज्तिहादी मसला है कि आप सल्लल्लाहु के ज़माने में ऐसी कोई वबाई बीमारियाँ थी उस वक्त भी, तो आप सल्लल्लाहु ने फरमाया है कि जहाँ ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया जहाँ बीमारी शुरू हो गई है वहाँ मत जाओ और वहाँ से मत निकलो, न वहाँ जाओ। ये दरअसल तवहम परस्ती की, उन्होंने तवहम परस्ती का इलाज किया है। तो मास्क के बारे में कुछ उलमा का इस पर फतवा है कि लगा सकते हैं, मास्क के बारे में कुछ उलमा का फतवा है कि लगा सकते हैं, अगरचे कुछ उलमा इसका इनकार करते हैं, लेकिन मुझे उन्हीं उलमा से इत्तेफाक है जो कहते हैं कि मास्क लगा सकते हैं, क्योंकि SOPs का ख्याल रखना चाहिए, हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए मौजूदा हालात में, ताकि हम किसी जुर्म के मुर्तकिब न हो जाए या किसी गुनाह के मुर्तकिब न हो जाए। रोज़े में हमें क्या नसीहत मिलनी चाहिए कि इस वक्त जो है एक पाक महीना चल रहा है, क्या मुसलमान को क्या नसीहत होनी चाहिए? रोज़े में हमें सबसे बड़ी नसीहत ये मिलती है, जब एक नौजवान, एक बुज़ुर्ग, एक खातून, हमारी बेटी, हमारी बहन जब सहरी खाती है तो कम खाया जा सकता है, बराबर भी खाए कोई, लेकिन दिन में कभी गर्मी की वजह से ज़बरदस्त प्यास लगती है, ज़बरदस्त प्यास लगती है, भूख लगती है। हमारे घर में मौजूद है, पानी भी है, जूस भी है, दूध भी है, सब कुछ है, खाना भी है, लेकिन हम खाते नहीं हैं। इससे ये एहसास पैदा होता है कि जब हम किसी राह चलते मुसाफिर को देखें वो फाका है, उस वक्त ये एहसास उजागर होता है कि जब रोज़े की हालत में रहता हूँ, भूख की वजह से इंसान कितना निडाल होता है। फिर जब हमारे पास रोज़े के बाद कोई आदमी आएगा भूखा, मुझे कुछ खिलाइए, इससे इस चीज़ का एहसास होता है कि भूखों को खिलाना कितना बड़ा अजीम काम है, प्यासों की प्यास बुझाना कितना बड़ा अजीम काम है, या नंगों का सत्र करना, उनकी पर्दपोशी करना कितना अजीम काम है। ये रोज़े का सबसे बड़ा सबक है। इसी का नाम दूसरे अल्फाज में तकवा भी है, इसी का नाम दूसरे अल्फाज में तकवा भी है। लेकिन आपके थ्रू से मैं आपका भी मशकूर हूँ कि आप ये लोगों तक पहुँचाते हैं। मैं होटल वालों से गुजारिश करूँगा, होटल वाले जो होते हैं उनसे मेरी ज़बरदस्त गुजारिश होगी, हाँ उनका भी अयाल है, वो कहते हैं कि हम अपने अयाल की परवरिश कैसे करेंगे। इस एक महीने में अगर वो होटल को बंद करेंगे और अपने होटल के सामने कोई और स्टॉल लगाएंगे, सब्जी बेचेंगे, रोटी बेचेंगे, कोई और जायज़ चीज़ बेचेंगे, मेवे बेचेंगे, इंशाअल्लाह यकीन के साथ जब वो इस पर अमल करेंगे और अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे, अल्लाह के खौफ से करेंगे, उनके अयाल को अल्लाह भूखा नहीं मराएगा, उनके अयाल को अल्लाह पाक खिलाया पिलाएगा। वो दूसरा कोई काम इस महीने में करे, क्योंकि कोई आता है घर में सहरी भी खाई है, होटल पर नज़र पड़ी तो कहता है चलो चाय का एक प्याला पीजिए, हक और देखता है। बैज़ औक़ात होटल वाले काला पर्दा भी डालते हैं, लेकिन जिसको देखना है वो सात आसमानों से भी देख रहा है। इसी का नाम तकवा है। होटल वाले भाइयों से मेरी गुजारिश होगी कि वो इन रमज़ान और मुबारक के मुक़द्दस महीने में अपने होटलों को बंद रखें और दूसरा कोई काम इख्तियार करे, उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। सब कोविड का कहर जो है जारी है, जो दूसरी वेव अगले साल भी जो है माह रमज़ान में नज़ूल हुआ था, इस साल भी यही है। तो अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना है कि इस वक्त जो है मस्जिदों में जो है नमाज़ पढ़ते हैं। तो क्या समझते हैं कि एक हमारे लिए आजमाइश है या जो इस वक्त हमारे लिए एक बड़े गुनाह भी नज़र आ रहा है? ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं मेरे बेटे, मेरे अजीज़, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं अगर हम सब्र इस्तिकामत से काम ले और अल्लाह के दरबार में आजिज़ी और इनकिसारी से काम। मसलन परसाल आपने याद दिलाया मुझे, परसाल हम मस्जिदों में नहीं जा सकते थे, बिल्कुल नहीं जा सकते। अब अल्लाह पाक की मेहरबानी से इस साल मस्जिदों में जाने की इजाज़त है। एक तो वक्त कम ही वहाँ गुजारना चाहिए, जितना भी कम हो सके कोशिश करनी चाहिए कि मस्जिदों में कम वक्त गैदरिंग कम हो जाए, वक्त कम गुजरे। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र करना चाहिए कि परसाल के मुकाबले में इस साल हम जा सकते हैं। इस पर अगर एक तरफ हम अल्लाह का शुक्र भी करेंगे, दूसरी तरफ अल्लाह से नेक दुआएं करें कि अल्लाह इस बीमारी को हमसे दूर ही रख। अल्लाहुम्मा नज्जना मिनल आफाति वल बलिया, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिनल आफाति वल बलिया। कुनूत नाज़िला पढ़ेंगे, फजर की नमाज में भी पढ़ सकते हैं, किसी फ़र्ज़ नमाज में भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह पाक से ठीक है बीमारी के लिए, वबाई बीमारियों के लिए, आम बीमारियों के लिए दुआ की भी इजाज़त, दवाओं की भी ज़रूरत है। हम दवा भी करेंगे लेकिन उसके साथ दुआ भी करेंगे। कोई दवाई उस वक्त तक काम नहीं आ सकती है जब तक उसमें अल्लाह पाक शिफा न बख्शेगा। जब अल्लाह उसमें हुक्म, अपने हुक्म के मुताबिक शिफा बख्शेगा तो ज़रूर ये बीमारी हमसे दूर रह सकती है और अल्लाह पाक हमको महफूज रख सकता है। लिहाजा ये आजमाइश भी हो सकती है कि देखते हैं मेरे बंदे क्या करते हैं इस मुकद्दस महीने में।
मौलवी साहब आखिर में ये सवाल कि कोविड को नज़र से कोरोना वायरस जो इस वक्त लगातार जारी है, क्या मैसेज रहेगी मद्देनज़र लोगों की? मैं यही गुजारिश करूँगा अवाम उन्नास से, बल्कि इससे पहले भी डायरेक्टर साहब हेल्थ मेरे पास आए थे, उन्होंने भी एक इंटरव्यू लिया, शायद वो ETV पर भी फिर हो गया ब्रॉडकास्ट। मेरी गुजारिश होगी कि इन आयाम में उन SOPs पर हम अमल पैरा हों, सफाई का ख्याल रखें। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान 5 बार दिन में हाथ पाँव धोता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी गंदगी के माहौल से दूर रहे, गैदरिंग के माहौल से दूर रहें, जितना भी हमसे हो सके अपने को साफ भी रखें, दूसरों को भी इसकी तलकीन करें, खुद भी रहें, अपने घरों को भी साफ रखें, दूसरों को भी इसकी तलकीन करें, ताकि और उसके साथ साथ हम अल्लाह पाक से भी दुआएं करते रहें ताकि हम इस बीमारी से महफूज रह सकें। एक बात मैं ज़रूर गुजारिश करूँगा अवाम उन्नास से, अहले इस्लाम से, कि इस मुक़द्दस महीने में कम अज़ कम फितने के मसाइल ना उठाए। जिसको जो बात समझ आई किताब और सुन्नत की रूह से उस पर अमल करे। लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं है। हम सब मुसलमान भाई जितने भी कलमा पढ़ने वाले हैं, मेरे सर के ताज हैं, किसी भी मकतबी फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, कोशिश करें कि फितना फसाद को मस्जिदों में या दूसरे जगहों पर जगह न दें। जिसने किताब और सुन्नत के मुताबिक कोई बात हक समझी उस पर अमल करें, मसला ख़त्म, दूसरे को नहीं रोक। ये मेरी गुजारिश है। हमारे व्यूवर्स में एक जो है जब साहब नातिया कलाम जो है एक आवाज़ अच्छी से पढ़ते हैं, लोग सुनते हैं, बेताब होते हैं आपकी आवाज़, कुछ थोड़ा सा सुनिए, थोड़ा सा आवाज़ आप सकें। अल्लाह छ मेहरे बान बहरे आन मदीन, अल्लाह छ मेहरे बान बहर आन मदीन, रहमत पनी सो जान सुरह मान मदीन, रहमत पनी सो जान सुरह मान मदीन, तथ मंश बेशे डाफ त्रवीत सादिकुल मसदूक, तथ मंश बेशे डाफ त्रवीत सादिकुल मसदूक, तारोज जजा रहमतुक बारान मदीन, तारोज जजा रहमतुक बारान मदीन, सुई रहनुमा सुई पेशवा सुई सोन मजहब दार, सुई रहनुमा सुई पेशवा सुई सोन मजहब दार, अज किब्रिया सुई रहमतुक बारान मदीन, नम चश्म लोसम नजर दीवान हाविना अल्लाह, नम चश्म लोसम नजर दीवान हाविना अल्लाह, तिम सर्व वुशहक यम गमित सर शार मदीन, तिम सर्व वुशहक यम गमित सर शार मदीन, कर होश अनवर तोश फरा मोश मऊ कर जा, दरखाब गसहा या पकन बे दार मदीन, दरखाब गसहा या पकन बे दार मदीन। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि वसल्लम। शुक्रिया। ये हमारे साथ मौजूद थे बुजुर्ग वादी कश्मीर की एक बुजुर्ग शख्सियत मौलाना मोहम्मद अगरनी साहब। तो प्राइम पोस्ट ने जो है इनिशिएटिव लिया है कि लगातार जो इस माह मुबारक के रहने दिनों में जो है लगातार मुख्तलिफ मौलवी साहबों से जो है बात करेंगे और आप तक जो है पैगाम पहुँचाएंगे, किन किन रोज़ों की जो अहमियत है, किन चीज़ों को जो है हमारा ख्याल रखना चाहिए। फ़िलहाल मुझे इजाज़त में बरहा रशीद, प्राइम पोस्ट।